नमस्कार जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, साल 2024 का लोकसभा चुनाव में गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राहें दिल्ली चुनाव में जुदा है। दोनों ही दलों की नेताओं की जुबानी जंग भी तल्ख होती जा रही है। दो सहयोगियों की इस जुबानी फाइट का बीच इंडिया ब्लॉक के अस्तित्व को लेकर भी सवाल उठ रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने इंडिया ब्लॉक को खत्म करने की वकालत कर दी। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने कहा था कि ये गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव तक के लिए था। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तकरार, घटक दल के नेताओं के बयानों के बाद इंडिया ब्लॉक के अस्तित्व और भविष्य पर बहस छिड़ी हुई है। सवाल यह है कि क्या इंडिया ब्लॉक वास्तव में अंत की ओर चल रहा है। राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवाई ने इस पर कहा कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का समीकरण है। केरल को ही देखें तो कांग्रेस और लेफ्ट दो प्रतिद्वंदी गठबंधन यूडीएफ और एलडीएफ की धुरी है, लेकिन सूबे के बाहर राष्ट्रीय राजनीति में दोनों दल इंडिया ब्लॉक में साथ साथ क्यों नहीं रह पा रहा है। लोकसभा चुनाव में भी पंजाब में ऐसा ही हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वहां भी एक दूसरे के खिलाफ लड़े और तल्खी भी दिखी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ तक कि दिल्ली में भी दोनों दल साथ रहे। दिल्ली चुनाव की तल्खी को इंडिया ब्लॉक के अंत की तरह देखना सही नहीं होगा और इस राज्य की हालत अलग है और उनकी हिसाब से ही राजनीतिक दल फैसला लेता है। किसी भी गठबंधन में रहने के लिए जरूरी है कि पार्टी मजबूत हो, उसका अपना भी आधार हो। दिल्ली में कांग्रेस फिलहाल उस स्थिति में नहीं ही दिखती जिसके साथ ये विरोध ज़्यादा फट डाले। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की तरह पूरा गुनागणित करके नफा नुकसान का पूरा कैलकुलेशन करके ही फैसला लेती है। लोकसभा चुनाव में भी ऐसा देखने को मिला था जब आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस का साथ रही। दिल्ली में भी सीट शेयरिंग एक दूसरे के लिए वोट की अपील की, लेकिन पंजाब में दोनों दल दो दो हाथ करते नजर आए। दिल्ली चुनाव में भी कांग्रेस गठबंधन की इच्छुक थी, लेकिन सत्ताधारी दल ने उसे बातचीत का भी मौका नहीं दिया और अकेले लड़ने का ऐलान कर। संभव है कि कांग्रेस 8 से 10 सीट की ऑफर पर भी गठबंधन के लिए मान जाती, लेकिन इंडिया ब्लॉक में संघवाद का अभाव दिख रहा है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, पार्टी को इंडिया ब्लॉक के घटक दलों से संघवाद की जिम्मेदारी किसी ऐसी नेता को सौंपनी चाहिए जिसका हर दल में सम्मान हो और जिसके बोलने पर सब चुप हो जाए। जिस तरह की भूमिका यूपीए के समय में सोनिया गांधी ने निभाई थी। चर्चा ये भी है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली चुनाव में अकेले उतरने के पीछे ये रणनीति भी हो सकती है कि एंटी इनकम्बेंसी की वोट बटे। बीजेपी के साथ विपक्ष में कांग्रेस भी होगी तो सरकार से नाराज वोटर के पास दो विकल्प होंगे। एंटी इनकम्बेंसी के वोट बटे तो क्लोज फाइट वाली सीटों पर पार्टी की जीतने की संभावनाएं बढ़ सकती है। अब विरोधी की तरह नजर आना भी जरूरी है और ये भी वजह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का नेता एक दूसरे पर तल्ख जुबानी हमले से भी परहेज नहीं कर रहा। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।